और मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि मुझे ये तकरीबन कन्विंस्ड है कि ये मोदी की गवर्नमेंट जो आ रही है ये अपनी टर्म पूरी नहीं कर सकेगी। ये कोलिशन गवर्नमेंट है और मोदी साहब इसी टर्म में शायद रिजाइन कर जाएं, छोड़ दें और पार्टी, ये मोदी की आखिरी गवर्नमेंट है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट कभी इंडिया में नहीं आएगी। और एक बात और मेरी प्रेडिक्शन लिख लो कि इंडिया में अब कभी कोई एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आएगी। इंडिया इज टू बिग टू बी रूल्ड बाय वन पार्टी। और अच्छी बात है कोई, मगर इंडिया की डेमोक्रेसी, इंडिया के इंस्टीट्यूशन इतने मजबूत हैं कि उनको कोई हिला ही नहीं सकता। मैं उनको एडमायर करता हूं। उनका पहला इलेक्शन का जो बैलेट बॉक्स खुला था, बैलेट बॉक्स फिल हुआ था, वो 2 महीने पहले हुआ था और रिजल्ट 2 महीने बाद हुआ है। किसी ने ये नहीं बोला कि बेईमानी हुई है। हमें तो बेगैरतों की तरह उनकी इलेक्शन के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। हम हमारा क्या हक है? हम तो 47-45 फॉर्म के बारे में सेटल नहीं हो सके आज तक। आधे घंटे का बैलेट बॉक्स हम नहीं निकाल सकते। हमें क्या हक हासिल है कि इंडिया के बारे में बात करें? जहां तक नवाज शरीफ और मोदी की और बातें, ये सब रेलेवेंट बातें हैं। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अगले अगले 2-3 साल में सही होने वाले हैं ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ टू पार्टीज हु आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच आर सऊदी अरेबिया एंड यूएस। सऊदी अरेबिया और यूएस हमारी मदद सिर्फ उस वक्त करेंगे जब हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात सही करेंगे। आपने लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप का मैच नहीं देखा। उस मैच के आसपास जो ग्राउंड में इश्तिहार लगा हुआ था वो अरामको का था। सऊदी अरब की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। यूए की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। वो आपके ब्रदर मुल्क हैं, वो आपके ऊपर से गुजर के चले जाते हैं, वो आपको सलाम भी नहीं करते जहाज में से। तो खुदा का वास्ता है, ये बिला वजह की गुफ्तगू कि जी फवाद चौधरी ने ये कह दिया, नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया, ये इररेलेवेंट लोग हैं। अगर आपने मोदी इंडिया से बात करनी है, राहुल गांधी से बात करनी है या उनको समझना है, तो पहले शब्बर जैदी के पास आए, वो समझाएगा कि इनका माइंडसेट क्या है। अगर ये आपने फौजियों के हवाले कर दिया या पठानों के हवाले कर दिया कि वो राहुल गांधी से डील करे, तो फिर आप इससे बेहतर है कि खुदकुशी कर लें। हम सर राहुल गांधी से क्यों, पीएम मोदी से क्यों नहीं? इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं, चाहे जितने टाइम के लिए भी आ रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ये कि राहुल गांधी तो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे बात करे। कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात समझ नहीं रही आप। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इंडियन माशरे में मोदी की हैसियत वही है जो पाकिस्तान में जमात इस्लामी की है। वो कभी माशरती इज्जत हासिल नहीं कर सकता। राहुल गांधी की गवर्नमेंट नहीं है, मगर वो रेस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी एजुकेशन है, उसकी बैकग्राउंड है। हमारी बैकग्राउंड भी वही है। हम और मेरे ग्रैंडफादर इलाहाबाद में रह के आए, हमें पता है कि वो क्या है। आप लोग नहीं सर समझ हम सकते। ये पंजाबी और नवाज शरीफ समझ नहीं सकते कि इंडियंस क्या है। मोदी तो एक टेम्परेरी फेज है मैडम, ये तो टेम्परेरी फेज है, आया था चला गया। हमें तो लॉन्ग टर्म रिलेशन कायम करने हैं इंडिया के साथ। अफगानिस्तान, देखो मेरी एक बात याद रखना, और कभी चाहो तो उसको किसी का कोट करना, कि दिल का रिश्ता सिर्फ उससे मिलता है जिससे आपका खाना और गाना मिलता हो। लेकिन सर पीएम मोदी को तो तमाम गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अवार्ड्स दिए हैं, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया है, इकोनॉमी आगे बढ़ाई है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर आए हैं। आप उनको इस तरह से कैसे काउंटर कर सकते हैं कि बिल्कुल कॉर्नर कर दें उनको कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं? की बात सुनो, फिर आपका प्रॉब्लम यही है, आप कितनी दफा इंडिया गई हो? मैं नहीं गई हूँ, एक बार भी नहीं गई। आप नहीं बोलो ना, मैं 15 मरतबा इंडिया गया हूँ। मैं प्रेसिडेंट था साफा का, मैं प्रेसिडेंट था इंस्टीट्यूट का, हमारे पास 7 वीजा होता था। आप कभी इंडिया गई नहीं है। आप यहाँ बैठ के मुख्तलिफ ARY के और जियो के प्रोग्राम देख के इंडिया के बारे में गुफ्तगू कर रही हो। आपको क्या पता कि इंडिया क्या है? इंडिया में मोदी इज नॉट एन एक्सेप्टेबल फिनोमेना। आप नहीं समझ रही इस बात को। वो एक बेचारा लो कास्ट का आदमी है, उसके साथ क्या गुफ्तगू करनी चाय वाले के साथ? आप क्यों इस बात को समझ नहीं रही हैं? इंडिया इज अ वेरी ऑर्गेनाइज सिविलाइज सोसाइटी। वो एक बड़ी ऑर्गेनाइज सिविलाइज सोसाइटी है। उनकी 3-4 हजार साल तहजीब है। वो एक ठीक है, एक वेव आ गई, अयोध्या में मंदिर बना दिया, उसमें लोग आ गए, यात्रा हो गई। आपने कभी अटल बिहारी वाजपेयी को सुना है? अटल बिहारी वाजपेयी जो था वो आपको पता है शायर था।
अटल बिहारी वाजपेयी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो लखनऊ थी, इसलिए कि वाजपेयी जो होते हैं ना वो बड़ी हाई कास्ट हिंदू होते हैं, और ये सारे हमारे मुंशी हुआ करते थे पार्टीशन से पहले। बदकिस्मती तो हमारी थी ना कि हमने ये बोंगी मारी और हम इन ट्राइबलों के साथ आके बैठ गए और हमने इनके लिए पाकिस्तान बना दिया। हमने तो इनके लिए पाकिस्तान बना दिया। अब हम आके इनके अब कभी हमें जरदारी साहब मिल जाते हैं, कभी बुख्ती साहब मिल जाते हैं, कभी सजरानी साहब आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी गंडापुर साहब आ जाते हैं, कभी इमरान खान न्याजी आ जाते हैं। ओ भाई कभी देखो तो सही कि तुम्हारी, देखो बात सुनो, तहजीब याफ्ता कौम उसे कहते हैं जिस कौम की औरतें कम से कम 4 नस्लों से पढ़ी लिखी हों। तुम पाकिस्तान के लीडरों की फैमिली उठाओ और उनसे पूछोगे इनकी औरतें कितनी नस्लों से पढ़ी लिखी हैं। मर्दों की पढ़ाई लिखाई तो हर जगह हो जाती है, औरतों की पढ़ाई लिखाई देख लो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तहजीब और बद तहजीबी किसे कहते हैं। तहजीब उस वक्त आती है किसी माशरे में जब उस माशरे की औरत पढ़ी लिखी हो, और ये वो कौम है जिनमें 90% औरतें पढ़ी लिखी नहीं है। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि ये किस नस्ल के लोग हैं, इनको समझने की कोशिश करो। ये इनको अभी 3-4 नस्लें लगेंगी ये समझने में कि तहजीब किसे कहते हैं, शराफत किसे कहते हैं, इखलाक किसे कहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि बहरहाल पाकिस्तान का जो भी हाल हुआ है, मैं तो कहती हूँ कि अगर एक चाय वाला हमें भी मिल जाए जैसा कि इंडिया को मिला है तो शायद हमारी भी फॉरेन पॉलिसी कुछ बन जाए, हमारी भी इकोनॉमी कुछ ठीक हो जाए। हम कब तक कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, लेकिन सर लास्ट में हम इंडिया से क्यों नहीं मांगते? उनकी इकोनॉमी तो बहुत आगे जा रही है। नहीं, ये चाय वाले की बात नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब 75 साल की डेमोक्रेसी होगी ना, तो बहन मोदी को डिसोन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि 75 साल डेमोक्रेसी की वजह से ये हुआ है। इंडिया में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ट्रू। आप तैयार हैं? बताएं मुझे। सर यहाँ पे भी सर होना तो यही चाहिए कि जो इदारा है वो गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट उसके अंडर है अनफॉर्चुनेटली। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आज यानी 9 जून को वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने अपने पड़ोसियों को भी न्योता दिया है, जिसमें श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल और भूटान के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन 2019 में पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। वहीं अब 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण में भी पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर इग्नोर किया है। इसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने भारतीय विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत शार्क की अपनी सेटिंग कर रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान को नहीं चाहता। शार्क देशों के संगठन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका आते हैं। कमर चीमा ने कहा कि भारत ने अगले 5 साल के लिए शार्क को निष्क्रिय कर दिया है। भारत अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। वह अपनी मर्जी से क्षेत्र की सेटिंग कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। चीन को अगर छोड़ दे तो पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है, लेकिन भारत के साथ पिछले कई वर्षों से उसके संबंध बेहद ही खराब रहे हैं। कमर चीमा ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि पाकिस्तान में क्षमता नहीं कि वह अपनी मर्जी का क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई भी देश भारत को निकालकर पाकिस्तान के साथ आने को तैयार नहीं है।